गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की अकाउंटेंसी की क्लास में हम कैश बुक में जो टॉपिक करने वाले हैं वो करने वाले हैं डबल कॉलम कैश बुक। माने आज हम ये बनाना सीखेंगे कि अगर हम कैश और बैंक दोनों अकाउंट्स हम यूज करते हैं, दोनों मोड ऑफ पेमेंट हम यूज करते हैं, तो हम कैश बुक किस प्रकार से बनाएंगे, ट्रांजेक्शन को किस प्रकार से हम डबल कॉलम कैश बुक में एंटर करेंगे। आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हमने सिंगल कॉलम कैश बुक में हमने एंट्रीज करी थी। तो यहाँ पे भी जो हमारा फॉर्मेट है वो लगभग हमारा सेम है। डेट का कॉलम सिंगल कॉलम कैश बुक में भी था, यहाँ पे भी है सेम। हमारा रिसीट्स का कॉलम होगा, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश का कॉलम। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कॉलम किसका बना है, हमारा बैंक की ट्रांजेक्शन के लिए बना है। उसके बाद क्रेडिट साइड में फिर से हमारा डेट, पेमेंट, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश का कॉलम और बैंक का कॉलम। आप सभी जानते हैं जो हमने 9th चैप्टर किया था जर्नल, उसमें भी हमने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बारे में किया था। थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देता हूं कि अगर हम चेक से पेमेंट करते हैं तो वो हमेशा हम बैंक कॉलम में ही लिखेंगे, लेकिन अगर हमारे पास चेक आता है तो थोड़ा सा हमने ध्यान रखना है कि चेक अगर हमने सेम डे पे बैंक में जमा कर दिया है तो हम बैंक कॉलम में डालेंगे। लेकिन हमने चेक तो आ गया लेकिन जमा करवाने नहीं गए हैं बैंक में, बाद में किसी डेट पे जमा करवाया गया है, तो जब चेक आएगा तो उसको हमें कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि वो चेक इन हैंड के नाम से हमारा डेबिट होएगा और वो जनरल प्रॉपर में जाएगा। जब उस चेक इन हैंड को हम बैंक में जमा करवाने जाएंगे बच्चों, तभी उसकी एंट्री हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो कैसे हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, इसके लिए हम इलस्ट्रेशन नंबर 6 एक बार देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 में हमारा दिया गया है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। तो ईयर 2017 हमारा दिया गया है और जनवरी 1 को हमारे पास कैश इन हैंड और कैश एट बैंक में बैलेंस हमारे पास दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि अगर कुछ भी स्पेसिफिकली मेंशन ना हो तो कैश और बैंक का जो ओरिजिनल साइड है वो क्या होती है, डेबिट होती है। तो यहां हम लिखेंगे बच्चों 2017 और यहां पे मैं लिखूंगा अप्रैल 1 और यहां लिखेंगे हम 2 बैलेंस डाउन। कितना हमारा कैश का बैलेंस हमारा है 4000 और बैंक का बैलेंस हमारा कितना है 12000। बैंक में 12000 हमारे अकाउंट में पड़े हुए हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी अप्रैल 4 को हमारी है सोल्ड गुड्स फॉर कैश। तो सामान बेचा है तो डेफिनेटली कैश की रिसिप्ट होगी, कैश आएगा हमारे पास, तो रिसिप्ट साइड में आ जाएगा अप्रैल 4 को टू सेल्स अकाउंट। पैसा कैश में आया है तो कैश कॉलम में हम डाल देंगे 13,200। नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन बच्चों है रिसीव्ड फ्रॉम सुरेश। सुरेश से पैसा आया है तो अगेन हम रिसीव्ड साइड में लिखेंगे 5 अप्रैल को किससे आया है, सुरेश। पैसा आया है तो अगेन हम कैश कॉलम में लिखेंगे 2500। नेक्स्ट हमारे पास 6th of अप्रैल को रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम रवि। रवि से चेक आया एंड इमीडिएटली डिपॉजिटेड इनटू बैंक। हमने उसी टाइम पे बैंक में जमा करवा दिया। तो रिसीप्ट साइड में हमारा 6 को हमारा क्या है, किससे आया है, टू रवि। और किसमें डालेंगे, चूंकि बैंक में जमा करवा दिया उसी टाइम पे, तो बैंक में डाल देंगे पैसा हम 6400 रुपए। नेक्स्ट हमारा है 7 को सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ बाई चेक। तो पेमेंट करिए, पेमेंट साइड में आ जाएगा हमारा 2017 अप्रैल 7 बाई किसके थ्रू गया है पैसा, सैलरी के थ्रू गया है और चेक किसे गया है, इसलिए बैंक कॉलम में हम डालेंगे अमाउंट। कितना अमाउंट हमारा है, ये सैलरी हमने दी है 7600। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी है पेड सुधीर बाई चेक। फिर से हमने पेमेंट ही करी है 10 तारीख को, तो बाई सुधीर चेक से करी है, इसलिए बैंक कॉलम में आ जाएगा हमारा कितने दिए हमने सुधीर को 5000। नेक्स्ट हमारा है पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। फिर से पेमेंट हमारी है तो पेमेंट साइड में आएंगे हम बाई ट्रेवलिंग एक्सपेंस हमारे। तो पेमेंट चेक से नहीं हुई है, कैश से हुई है, इसलिए हम कैश कॉलम में लिख देंगे 1200।
उसके बाद हमारा है कैश डिपॉजिटेड, सॉरी कैश परचेजेस, माने हमने सामान खरीदा है, कैश में पेमेंट हुई है। तो अगेन पेमेंट साइड में आ जाएंगे हम। डेट हमारी कितनी है जी, डेट हमारी 15 है, बाई परचेजेस, और कैश कॉलम में पैसा आएगा कितने का खरीदा था सामान हमने यहाँ पे 8000 रुपीज का। नेक्स्ट हमारा है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब ये आपको समझने की जरूरत है, जनरल में भी हमने किया था, इसको कॉन्ट्रा एंट्री हम बोलते हैं। माने जब कैश और बैंक दोनों कॉलम हमारे अफेक्ट हो जाए किसी भी ट्रांजेक्शन में, तो वो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री मानी जाती है। माने एक का बैलेंस बढ़ेगा और दूसरे का बैलेंस कम हो जाएगा, एक की रिसिप्ट होगी तो दूसरे की पेमेंट हो जाएगी। देखते हैं कैसे। जब हम बैंक में पैसा जमा करवाएंगे तो रिसिप्ट किसकी होगी, हमारी बैंक अकाउंट की रिसिप्ट होगी। तो रिसिप्ट साइड में हम बैंक कॉलम में लिखेंगे कितने पैसे हमारे हैं 10,000, तो 10,000 बैंक की रिसिप्ट हो जाएगी। और पैसे कैसे आए हैं, कैश से आए हैं, तो टू कैश अकाउंट। डेट हमारी क्या थी 16, माने बैंक में पैसे आए हैं, कैश से आए हैं। पेमेंट किसी होगी, कैश गया है हमारा तो कैश की पेमेंट साइड में लिखेंगे। और पैसे कहां गए हैं हमारे, बैंक में गए हैं जी पैसे हमारे, तो बाई बैंक अकाउंट हम लिख देंगे। अब इस एंट्री के सामने हम क्या करेंगे, जो एलएफ कॉलम हमारा है उसमें दोनों तरफ हम सी वर्ड लिख देंगे। सी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कॉन्ट्रा एंट्री। दोबारा देख लीजिए, दो एंट्री हमारी कॉन्ट्रा हो सकती है, एक तो बैंक में पैसे जमा करवाना और एक बैंक से पैसे निकलवाना। जब बैंक में जमा करवाएंगे तो बैंक कॉलम में तो रिसिप्ट साइड में लिख देंगे, सामने कैश आ जाएगा, और कैश कॉलम में पेमेंट साइड में लिख देंगे, सामने बैंक आ जाएगा। अगर हम बैंक से पैसे निकलवाते बच्चों तो कैश की रिसिप्ट हो जाती, कैश के रिसिप्ट में लिख देते बैंक के नाम से, और बैंक की पेमेंट हो जाती कैश के नाम से। क्लियर है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अगर हम देखें तो दिया गया हमारा कैश सेल्स। 20 तारीख को हमने क्या कर दिया, सामान बेच दिया कैश में, तो 20 को हम लिखेंगे यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट। कितने का सामान बेच दिया हमने, देखते हैं इसमें, हमने बेच दिया 15,100 रुपए का, 15,100। उसके बाद इसी डेट को मशीनरी हमने परचेज करी है, पेमेंट कैसे कर दी है, तो पेमेंट साइड में आ जाएंगे हम बाई मशीनरी, और पैसे कितने 6,800। नेक्स्ट हम देखें तो 21 को पेड वेजेस फॉर इरेक्शन ऑफ अबव मशीनरी। उस मशीनरी को लगाने के लिए हमने वेजेस पे करी है। बच्चों ये भी आप जानते हैं 9th चैप्टर में हमने किया था कि किसी एसेट को अगर खरीदने और उसको लगाने में जो भी खर्चे होंगे तो उसको वेजेस के नाम से ना दिखा के हम मशीनरी के नाम से ही दिखाएंगे। तो 21 को हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे बाई वेजेस, सॉरी बाई मशीनरी। और कितने दिए हमने मशीनरी के वेजेस के, ये दिए हमने 400 रुपीज। और पेमेंट कैसे करी है हमने, कैश से करी है, तो कैश को हम इसको मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हमारा है 22 को हमने क्या किया, विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। अगेन हमारी कॉन्ट्रा एंट्री, हमने क्या किया है, हमने बैंक से निकाले हैं ऑफिस यूज के लिए। तो हमारे पास क्या आया बच्चों, कैश, तो कैश की रिसिप्ट, कैश की तो रिसिप्ट साइड में लिखेंगे हम, कितने पैसे निकाले हमने निकाले 7,500 रुपए बैंक से। तो 7,500 कहां से निकाले हैं, टू बैंक। डेट क्या रही हमारी 22। और पेमेंट कहां से हुई, बैंक से, तो बैंक की पेमेंट साइड में लिख देंगे हम 7,500। और ये किस तरह से गए हैं, कैश गया है बैंक से, तो बाई कैश अकाउंट 22। और मैंने बताया था कि जब दोनों ही कॉलम में एंट्री कर दे तो हमारा क्या होता है, वो कॉन्ट्रा एंट्री होती है। तो लेजर फोलियो में हम दोनों साइड में क्या मेंशन करेंगे, सी मेंशन करेंगे, सी फॉर ए कॉन्ट्रा एंट्री। नेक्स्ट हमारा 23 को है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम अनिल एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अनिल से चेक आया और उसी टाइम पे हमने उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया। तो रिसीव्ड साइड में हमारा आ जाएगा टू अनिल, और बैंक में डाल दिया है, इसलिए हम बैंक कॉलम में इसको लिखेंगे, कितना लिखेंगे हम 4600। डेट हमारी क्या रही, डेट हमारी 23 अप्रैल। अब नेक्स्ट डेट पे क्या हुआ, 27 पे हमारा क्या होता है, अनिल्स चेक रिटर्न्ड बाय बैंक डिसऑनर्ड।
अनिल का चेक क्या हो गया, डिसऑनर। उसका कारण कुछ भी हो सकता है, वो हम सारे के सारे कारण हम जान चुके हैं जनरल वाले टॉपिक में। तो डिसऑनर अगर हो जाता है तो वो चेक हमारा किसी काम का नहीं है, उसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। कैंसिल का मतलब क्या होता है, जब भी हम किसी एंट्री को कैंसिल करते हैं तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाते हैं। हमने डेबिट साइड में लिखा था, कहां लिखेंगे इसको, हमें क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो 27 को हम यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बाई अनिल। बैंक कॉलम में डेबिट में दे नहीं, वैसा बैंक के क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे। क्या मतलब हुआ इसका, हम तो ये मान के चले थे ना कि 46 का 100 हमारे अकाउंट में आ गए, लेकिन वो तो आई ही नहीं डिसऑनर होने की वजह से, इसलिए वापस उसको हमने क्या कर दिया, माइनस से कर दिया। और जनरल में या अकाउंटेंसी में माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन। डेबिट है तो क्रेडिट और क्रेडिट था तो डेबिट। नेक्स्ट हमारा 28 को दिया है परचेज कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक। तो यहां पे आ जाएगा पेमेंट साइड में हमारा 28 पे बाई। अब कंप्यूटर हमने किसके लिए खरीदा होगा, डेफिनेटली ऑफिस के लिए खरीदा होगा, तो यहाँ कंप्यूटर भी लिख सकते हैं हम, ऑफिस इक्विपमेंट भी हम लिख सकते हैं। तो बाई ऑफिस इक्विपमेंट मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। और कितना है पैसा मेरा, 8,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदा हमने, तो बैंक में 8,000 हम डाल देंगे। क्यों, क्योंकि पेमेंट चेक से हुई है। नेक्स्ट हमारा 30 को हमने क्या किया, पेड चैरिटी। तो 30 को हम लिखेंगे बाई चैरिटी। और कैश से कितने कम होंगे हमारे, चैरिटी में हमने 120 रुपए दे दिए, 120। नेक्स्ट हमारा है पेड इनटू बैंक। फिर से हमने बैंक में जमा करवा दिए 31 को। तो जमा करवाएंगे हम, तो बैंक में तो पैसे रिसिप्ट होंगे, तो बैंक की तो रिसिप्ट साइड में लिख दूंगा मैं 12,000। क्या जमा करवाया है, कैश जमा करवाया है। और कैश गया है तो कैश की पेमेंट साइड में लिख दूंगा मैं 12,000 रुपए। कहां गया है कैश, बैंक में गया है, तो बाई बैंक अकाउंट 31 और कैसे एंट्री होती है, कॉन्ट्रा एंट्री होती है। यहाँ पे मैं सीधा इस तरह से हमने सारी ट्रांजेक्शन जो है वो एंटर कर दी। अब हमने क्या करना है बच्चों, हमने इसका बैलेंस करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिसिप्ट्स और पेमेंट देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं टोटल रिसिप्ट्स। कैश कॉलम की जो रिसिप्ट्स मेरी है वो मेरी है 42,300 और बैंक कॉलम की जो मेरी रिसिप्ट है वो है 45,000। इसी तरह से जैसे रिसिप्ट देखनी है तो मैं किसका टोटल करूंगा, पेमेंट का मैं टोटल करूंगा। अब पेमेंट साइड में कैश की जो टोटल पेमेंट मेरी हुई है वो ये 38,520 और बैंक की जो पेमेंट हुई है वो ये 32,700। अब मैं यहाँ ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास बैलेंस कितना बचा है। तो मुझे बैलेंस करने के लिए इस अमाउंट को नीचे लेके आना पड़ेगा। $42,300, 45,000 यहां लेके आते हैं पेमेंट साइड में, इसी को इसके बिल्कुल ठीक सामने 42,300 और 45,000। और इसमें से पेमेंट जब हम माइनस करेंगे तो कैश का बैलेंस हमारा बचा 3,780 और बैंक में हमारे पास रुपए बचे 12,300 रुपए। तो लास्ट डेट पे ये क्या हो गया मेरा बैलेंस, तो बाय बैलेंस डेबिट डाउन। अब यही बैलेंस बच्चों नेक्स्ट मंथ मेरा बिगिनिंग में आ जाएगा, क्योंकि डेबिट साइड होती है तो डेबिट साइड में आ जाएगा मेरा यहाँ पे फर्स्ट मे को टू बैलेंस डाउन। कैश का बैलेंस मेरा कितना था 3,780 और बैंक का बैलेंस मेरा है 12,300। तो इस तरह से जो है हम जो ट्रांजेक्शन्स हमारी हैं कैश और बैंक से रिलेटेड उनको हम कैश बुक विद बैंक कॉलम या हम कह सकते हैं डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम में हम एंट्री कर सकते हैं।